गांव देवपुर के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। उसके बगल में एक गुफा थी जहां कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। माना जाता था कि वहां दो चुड़ैलें रहती थीं जो रात के समय गांव में उतरती और इंसानों को उठा ले जाती। इसी गांव में कुछ महीने पहले एक नवविवाहित जोड़ा प्रशांत और कविता शहर से आकर बसा। उन्हें गांव की शांति और हरियाली ने आकर्षित किया था, मगर वे नहीं जानते थे कि इस गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा दफन था जो जाग चुका था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन एक रात गांव के एक आदमी कालूराम की चीख सुनाई दी। सुबह उसका दरवाजा टूटा मिला और वह गायब था। लोगों ने कहा, वो फिर लौट आई हैं, चुड़ैलें। कविता ने एक रात खिड़की से बाहर देखा। गुफा की दिशा में दो परछाइयां हवा में तैरती सी दिखाई दी। आंखें चमक रही थीं और सिर से पैर तक काले घूंघट में लिपटी हुई। प्रशांत ने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया, 200 साल पहले दो बहनें रुद्रिका और तामसी जड़ी बूटी और विद्या की माहिर थीं, मगर गांव वालों ने उन्हें चुड़ैल समझकर गुफा में जिंदा जला दिया। तब से हर 100 साल में वो लौटती हैं, बदला लेने, आत्मा उठाने। अब दोबारा वही साल आया था, 2500वीं रात। रात दर रात लोग गायब होने लगे। हर बार दरवाजे खुले मिलते और लोगों में दहशत फैलता गया। दिन बीतता गया। एक दिन कविता भी गायब हो गई। प्रशांत टूट गया, मगर हार नहीं मानी। वो अकेला गुफा की ओर निकल पड़ा, गुस्से और मन में आग लिए। गुफा में घुसते ही उसे ठंडी हवा ने घेरा। हवा तेज चलने लगी, बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। प्रशांत आगे बढ़ता चला गया। अचानक सामने दोनों चुड़ैलें प्रकट हुईं। हवा में तैरती, लंबे काले बाल, आंखों से खून की लकीरें बहती। उन्होंने कहा, कविता हमारे पास है, हम उसे नहीं छोड़ेंगी। प्रशांत चिल्लाया, तुम क्या चाहती हो? रुद्रिका ने कहा, हम मोक्ष चाहती हैं, पर तुम्हारे जैसे पुरुषों ने हमें शापित किया। अब हर 2500वें वर्ष हमें आत्मा चाहिए ताकि हम शक्ति पुनः प्राप्त करें। प्रशांत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे पुजारी ने सिखाया था, मगर इससे गुफा की दीवारें कांपने लगीं। तामसी ने कविता को सामने फेंका, उसकी आंखें बंद थीं। प्रशांत ने आगे बढ़कर अपने आप को सौंपा दिया और बोला, अगर तुम्हें बलिदान चाहिए तो मुझे ले लो, मगर मेरी पत्नी को छोड़ दो। चुड़ैलें हंसने लगीं और फिर शांत हो गईं। तामसी ने पहली बार आंखों से आंसू बहाए। तू बलिदान देने आया है, न कि लड़ने। शायद अब हम मुक्त हो सकती हैं। गुफा में आग की लपटें उठीं और दोनों चुड़ैलें राख में बदल गईं। कविता होश में आई। पूरा अंधेरा उजाले में बदल गया। सुबह गांव में एक नई किरण फैली। शापित हवेली की छत गिर चुकी थी। गुफा एक समतल मैदान बन चुकी थी। गांव वालों ने पहली बार चैन की सांस ली। 2500 साल बाद आखिरकार बदले, पीड़ा और आत्मा का भार समाप्त हुआ। परंतु उस जगह की मिट्टी आज भी गर्म है। शायद कोई और कहानी जन्म लेने के लिए तैयार हो रही है। वीडियो पसंद आ रहल बा तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। थैंक यू।